हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 38 साइज़ की 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा वेलवेट का कपड़ा है जो मैंने 1 मीटर लिया है। फुल स्लीव का ब्लाउज बनाएंगे हम। और ये मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है। आप चाहे तो 80 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें फ्रंट में ही अस्तर लगाना है और बैक में स्लीव में अस्तर नहीं लगाना। तो इसके लिए कपड़े को हम इस तरीके से बिछा लेंगे। अब वन साइड से हमें बैक पार्ट की ड्राइंग करनी है। तो पहले हम कपड़े को नीचे की तरफ से सीधा कर लेते हैं। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। अब देखिए, हम ब्लाउज की लंबाई लेंगे। तो ब्लाउज की लंबाई हमारी 14, उसमें 1 इंच बनाएंगे 15। 15 इंच पे हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है। शोल्डर लेना है 6 इंच। आर्मोल लेना है हमें 6 इंच। चेस्ट है हमारा 38, का चौथा भाग होता है 9.5 इंच। कमर हमारी 32, इसका चौथा भाग होता है 8। और 1 इंच हम टक्स का लेंगे। अब इन दोनों को हम यहाँ पर इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, मार्जिन लेंगे। मार्जिन में यहाँ 2 इंच ले रही हूँ, आप चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं। इसको भी हम यहाँ पर मिला लेंगे। अब देखिए, आर्मोल के सेंटर में हमें निशान लगाना है और फ्रेंच कर्व रखकर यहाँ पर आर्मोल का शेप दे देंगे। अब गले की चौड़ाई लेंगे हम 3.25 इंच। और नीचे से जो बेल्ट है वो हमें रखनी 4.5 इंच। इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे हम। इसमें गला हम बाद में बनाएंगे। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। इस तरीके से आप अपने फ्रंट पार्ट की ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारे बैक पार्ट कट चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरीके से रख लेना है। ये हमारा ओपन साइड है। यहाँ से उकाई की पट्टी के लिए हमें 1/2 इंच इतना मार्जिन लेना है। ये देखिए, इस तरीके से इस मार्जिन को छोड़कर हमें बैक पार्ट रख लेना है और सेम ड्रॉ कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने सेम ड्रॉ कर लिया है। आधे इंच हम आर्मोल को अंदर की तरफ डाउन कर लेंगे। गले की चौड़ाई लेंगे हम 2.5 इंच। और फ्रंट गले की जो लंबाई है वो मैंने रखी है 6.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा गला रख सकते हैं। और उसमें 5 शेप दे देंगे। आप चाहे तो राउंड शेप भी दे सकते हैं। ऊपर से हम बेल्ट का निशान लगाएंगे 13.5 इंच पर। 13.5 इंच पे यहाँ पर हम सीधी लकीर कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ से टक्स का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से 4 इंच पे निशान लगाएंगे। 2.5 इंच लंबा हमें यहाँ पर टक्स लेना है। टक्स की जो चौड़ाई है हम रखेंगे 1.25 इंच, यानी टोटल मिला के 1.5 इंच का हमारा टक्स हो जाएगा। तो 1.25 इंच पे यहाँ पर 1.25 इंच यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। और दोनों को हम इस तरीके से यहाँ पर मिला लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर फ्रेंच कर्व रखकर बेल्ट का इस तरीके से शेप दे देंगे। अब यहाँ से इसके सेंटर में हमें निशान लगा लेना है। यहाँ से इसकी लंबाई हम लेंगे 2.5 इंच। और ये देखिए, इस तरीके से एक सर्कल बना लेंगे। इसको साइड में इसको आर्मोल में मिला देंगे। तो ये हमारे ऊपर का पार्ट तैयार हो चुका है। बेल्ट है हमारी 2.5 इंच की, इसमें 1 इंच मिलाएंगे 3.5 इंच। 3.5 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे और सीधी लकीर कर लेंगे। तो ये हमारी बेल्ट की ड्राइंग हो चुकी है। ये हमारा पूरा फ्रंट पार्ट ड्राइंग हो चुका है। यहाँ पर हमने जो टक्स लिया है 1.25 इंच का, तो 1.25 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। तो हमारी फ्रंट पार्ट की ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। अगर आपको ब्लाउज कटिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे ब्लाउज का फरमा मंगा सकते हैं। दिए गए इसकी नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें। आपको हर साइज़ का, हर टाइप का ब्लाउज का फरमा मिल जाएगा। वो भी परफेक्ट फिटिंग के साथ मिलेगा, जिससे आप आसानी से ब्लाउज के कपड़े पर रख कर सिलाई कर सकते हैं। तो दिए गए इसके नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। तो ये देखिए, इस तरीके से फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम बेल्ट की भी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसको कपड़े पे किस तरीके से कट करेंगे। तो ये हमारा कपड़ा है, इसे हमें डबल फोल्ड करके रख लेना है। तो ये देखिए, इस तरीके से हम यहाँ पर कपड़े को डबल फोल्ड करके रख लेंगे। तो ये मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया है। वन साइड से हमें बैक पार्ट को रखना है। यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट को रख लेंगे इस तरीके से। और बेल्ट को हम यहाँ पर सेट कर लेंगे। ये देखिए, तो ये हमने सारे पार्ट इस तरीके से रख लिए। सारे पार्ट्स की हम कटिंग कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से हम सारे पार्ट्स कट कर लेंगे।
तो हमारे सारे पार्ट इस तरीके से कट चुके हैं। अब देखिए हम स्लीव की कटिंग करेंगे। हमने डबल फोल्ड कपड़ा लिया है, फिर से हम दोबारा इसे फोल्ड कर लेंगे। स्लीव की चौड़ाई हमें 9.5 इंच रखनी है, तो 9.5 इंच इतना हम कपड़े को यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए स्लीव की जो लंबाई है वो हमें रखनी है 24 इंच। तो पहले हम कपड़े को यहाँ से सीधा कर लेंगे नीचे की तरफ से। अब देखिए स्लीव की लंबाई लेंगे, स्लीव की लंबाई हम रखेंगे 24 इंच। 24 इंच पे यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे, एक सीधी लकीर कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, स्लीव की आपकी जो भी फिटिंग उसमें मार्जिन का प्रेस करके निशान लगा लेना है। यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगाना है, 1.5 इंच अंदर की तरफ लकीर करनी है, स्लीव का शेप देना है। इन दोनों निशानों को हम इस तरीके से मिला देंगे। तो ये हमारी स्लीव की ड्राइंग हो चुकी है, इसे हम कट कर लेते हैं। आप चाहे तो स्लीव में अस्तर भी लगा सकते हैं, उसके लिए आपको 1.5 मीटर कपड़ा लेना पड़ेगा। तो ये देखिए इस तरीके से हमने स्लीव की कटिंग कर ली है। अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे, तो इस तरीके से हम स्लीव को ओपन कर लेते हैं और आधा इंच के अंदर की तरफ हम इस तरीके से कट कर लेंगे। तो ये हमारी स्लीव की कटिंग भी हो चुकी है। यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा है, उसे भी मैं कट कर लेती हूँ। तो ये हमारी स्लीव की कटिंग हो चुकी है और सारे पार्ट्स हमारे कट चुके हैं। सारे पार्ट्स को हमें सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो ये देखिए अस्तर के साथ मैंने इस तरीके से सिलाई करके अटैच कर लिया है। सारे टक्स के निशानों को हम यहाँ पर डार्क कर लेंगे। अब दूसरे वाले पार्ट के ऊपर इसे रख देंगे, हल्के हाथों से दबाएंगे जिससे निशान छप जाए। अब उस निशानों को हम यहाँ पर डार्क कर लेते हैं। अब देखिए टक्स लेंगे, पहले हम नीचे का टक्स लेंगे, 1.25 इंच का मार्जिन लेकर हमें तिरछे में टक्स लेना है। बाकी सारे टक्स हमें एक पैर की सिलाई यानी 0.25 जितना मार्जिन लेकर लेने हैं। तो ये देखिए इस तरीके से सारे टक्स मैंने ले लिए हैं। अब हम इसकी बेल्ट को अटैच करेंगे। तो इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। बेल्ट पर हम डबल सिलाई कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, और एक्स्ट्रा बेल्ट को यहाँ से हम कट कर लेते हैं। तो ये देखिए इसी तरीके से मैंने दूसरा पार्ट भी तैयार कर लिया है। अब हम हुकाई की पट्टी लगाएंगे। तो पहले हम हुक की पट्टी लगाएंगे, 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, उसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। पट्टी को बाहर की तरफ पलट कर किनारी पर हम सिलाई कर लेंगे। अब देखिए हम आई की पट्टी लगाएंगे, 3 इंच की पट्टी लेंगे, नीचे की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। हुक वाली पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और किनारी पर सीधी सिलाई करेंगे। आई वाली पट्टी को हमने जहाँ तक सिलाई करी थी वहाँ तक इस तरीके से फोल्ड कर लेना और सीधी सिलाई कर लेनी है। अब देखिए कमर पट्टी लगाएंगे, 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, उसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। दोनों पार्ट में हमें कमर पट्टी लगा लेनी, जिस तरीके से हुक की पट्टी लगाई थी उसी तरीके से। अब देखिए गले में पट्टी लगाएंगे। तो देखिए मैं अलग तरीका आपको बता रही हूँ, किस तरीके से, इस तरीके से भी हम गले पे पट्टी फिर लगा सकते हैं। तो गले को हमें कपड़े के ऊपर इस तरीके से रख लेना है और एक पैर की सिलाई जितना मार्जिन लेकर हमें सिलाई कर लेनी है। अब यहाँ से इसे कट कर लेते हैं हम। गले में छोटे छोटे कट लगा लेंगे यहाँ पर। अभी यहाँ से 1 इंच की दूरी से हमें इस कपड़े को कट कर लेना है। पट्टी को बाहर की तरफ पलटकर हमें किनारी पर यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। अब इस पट्टी को पूरा हमें अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और सिलाई कर लेनी है। तो ये देखिए इस तरीके से
गले पे कितनी फिनिशिंग से पट्टी लग चुकी है, आप देख सकते हैं। अब देखिए गले पे मैं यहाँ लेस लगा रही हूँ, आप चाहे तो बिना लेस के भी रख सकते हैं। तो हम पूरे गले पर यहाँ पर लेस लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने गले पर भी लेस लगा ली है। इसी तरीके से दूसरा गला भी मैंने तैयार कर लिया है। तो ये देखिए दूसरा गला भी इसी तरीके से हमारा तैयार हो चुका है। तो ये देखिए हमारे फ्रंट पार्ट कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। अब देखिए हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। अब देखिए इस तरीके से अस्तर वाले पार्ट को रख लेंगे। डबल फोल्ड करके कैनवास को मैं यहाँ पर रख लेना है और बराबर रखकर यहाँ पर हम पिन लगा लेंगे। अब देखिए हम गला ड्रॉ करेंगे। गले की चौड़ाई हम यहाँ से रखेंगे 3.25 इंच। नीचे से जो बेल्ट थी हमारी वो 4.5 इंच पे थी। अब इस तरीके से हम बॉक्स बनाएंगे। नीचे की तरफ से चौड़ाई ज़्यादा रखेंगे हम इसमें पान गला बना रहे हैं। आप चाहे तो कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं या राउंड शेप भी बना सकते हैं। अब इसमें हम पान गले की शेप देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम पान गले का शेप दे देंगे। अब देखिए हम यहाँ से गले को कट कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने गले की कटिंग कर ली है। अब 1 इंच की दूरी से हम इसको यहाँ से भी कट कर लेते हैं। इस कैनवास को हमें गले के ऊपर रखकर यहाँ पे प्रेस से चिपका देना है इस तरीके से। तो ये देखिए मैंने प्रेस से चिपका दिया है। अब ब्लाउज के कपड़े को लेंगे, सीधा रखेंगे, इसके ऊपर हमें इस तरीके से अस्तर को रख लेना है। अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद हमें नीचे की तरफ से आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करनी है। तो ये देखिए नीचे की तरफ से सिलाई कर ली है और कपड़े को अच्छे से सेट कर लेना है। जो हमने गला है हमारा, उस गले पर हमें एक पैर की सिलाई कर लेंगे। कपड़े को इस तरीके से पिन लगाकर अटैच कर लेंगे जिससे हमारे सिलने पर कोई दिक्कत ना हो। और एक पैर की सिलाई जितना मार्जिन लेकर पूरे गले पर हम सिलाई करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमें सिलाई करते जाना है। इसी तरीके से आप कोई भी डिज़ाइन का गला बना सकते हैं कैनवास के साथ में। बहुत ही इजी तरीका है। अब देखिए हम गले को कट कर लेंगे। यहाँ पर सिलाई की थोड़ी दूरी से हमें गले को यहाँ पर कट कर लेना है। जो हमारा गले का शेप है उसी तरीके से। अब गले पे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। इसे पलटने के बाद हमारे गले पे झोलना है। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद गले की किनारी पर हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। नीचे की तरफ भी हम किनारी पर सीधी सिलाई करेंगे। अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारा बैक पार्ट का गला बना है, आप देख सकते हैं। इस पर मैंने लेस बना ली, लगा ली है और लटकन भी बना ली है। हम यहाँ पर टक्स ले लेंगे। आधा इंच के हमें यहाँ पे तिरछे में टक्स लेना है। तो सेम हमें दूसरा टक्स भी यहाँ पर ले लेना है। तो ये देखिए दोनों टक्स मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। अब देखिए हम शोल्डर जॉइंट करेंगे तो दोनों पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रख लेना है और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करनी है। तो देखिए दोनों शोल्डर पर हमने सिलाई कर ली। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद शोल्डर की किनारी पर हम यहाँ पर सिलाई करेंगे। तो ये देखिए दोनों शोल्डर हमारे जॉइंट हो चुके हैं। अब दोनों साइड हमें देखिए स्लीव को सिलाई करके अटैच कर लेना है और ब्लाउज को फिटिंग कर लेना है। ब्लाउज को फिटिंग करने के बाद हम ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे।
तो ये देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।